हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन के बारे में। बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था। सरकार ने एक बार छोटा सा वो 0 वाट वाला बल्ब जलाया कि दोस्तों कि आप लोगों को 8th पे कमीशन है। दोस्तों, आप लोगों का जो 8th पे कमीशन है उसको मंजूरी हमने दे दी है। इसके लिए लेकिन उसके लिए क्या गठन होना है, नियुक्ति होनी है, फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है, कब लागू होगा, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी है उन्होंने। लेकिन फाइनली अब उन्होंने यहाँ पर ये कन्फर्म किया है कि दोस्तों 1 जनवरी 2026 से ये फाइनली लागू होगा और इसको लेकर के सारे डॉक्यूमेंटेशन कर लिए गए हैं। फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है ये तक सरकार ने बता दिया है। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज हो जाती है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या बातें कही गई हैं इसको भी हम जानेंगे। 1 जनवरी 2026 से देश भर में लागू होगा 8th पे कमीशन। अब सरकार ने दी है इसमें बड़ी खबर कि क्या क्या चीज़ें आगे ड्राइव बर्न करने वाली हैं। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, जैसे कि भारत सरकार ने घोषणा की है। ये आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगी जिनको दिया जा रहा है पेंशन भोगी, जो वेतन मिल रहा है, भत्ते मिल रहे हैं, पेंशन में संशोधन, इसके लिए गठित किया गया है। अच्छा, अभी तक कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि मान लो 2026 में हम रिटायर हो रहे हैं और 2001 जनवरी 2026 को ये लागू हो रही है, तो क्या ये जो 8th पे कमीशन है सैलरी बढ़कर के मुझे क्या मेरा जो मिलता है बाद में आप लोगों को जो पेंशन दी जाएगी या फिर नहीं, या फिर पेंशन मुझे पहले ही साथ में वेतन आयोग के तहत मिलेगी, क्योंकि जनवरी में आपका रिटायरमेंट है, जनवरी में ही आपका ये 8th पे कमीशन आ रहा है। तो आप लोगों के मन में डाउट होगा कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसको भी क्लियर कर दिया है सरकार ने कि अगर आप लोग जनवरी में रिटायर हो रहे हो, इवन आप दिसंबर 2025 में भी रिटायर हो रहे हो, तो एक सर्टेन समय में भी तो आपको 8th पे कमीशन का जो पैसा है वही दिया जाएगा। 8th पे कमीशन के अनुसार जो आपकी पेंशन बनेगी वही आपको मिलेगी। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुसार इसके क्रियान्वयन में थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि आयोग का गठन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सिफारिशें तैयार करने में लगभग 18 से 24 महीने लगेंगे, जैसे कि सरकार ने कहा है। इसका मतलब है कि वेतन वृद्धि के जो अन्य लाभ हैं 2026 के अंत या फिर 2027 की शुरुआत में मिल सकते हैं। लेकिन वैसे यहाँ पर सरकार ने बोला है कि 1 जनवरी से हम लागू कर देंगे। हाल के अपडेट्स के अनुसार सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो सरकार ने मार्च 2025 तक TOR के अंतिम रूप देने के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जो कार्मिक मंत्रालय है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है, इसके सुझाव मांगे हैं। आयोग का गठन तो आयोग के अध्यक्ष और गैर सदस्यों की नियुक्ति अभी बाकी है। ये प्रक्रिया 25 के अंत में पूरी होने की बात कर रही है सरकार। वित्तीय प्रभाव की बात करें तो वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया है कि 8वें वेतन आयोग का वित्तीय प्रभाव वित्तीय वर्ष बजट 2026 और 2027 के बजट में दिखाई देगा, जिससे कि जनवरी 2026 की समय सीमा में जो क्रियान्वयन है उसमें संभावना आपकी कम लगती है। वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो वेतन वृद्धि यहाँ पर 8वें वेतन आयोग से और पेंशन में लगभग 20 से 34% की वृद्धि की उम्मीद बता रही है सरकार कि आपकी सैलरी 20 to 34% बढ़ जाएगी।
पिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 1.92 से 2.86 के बीच में रहने वाला है। उदाहरण के लिए ये फिटमेंट फैक्टर आपका 2.86 है तो न्यूनतम वेतन आपका 18,000 रुपये से बढ़कर के 51,480 रुपया हो सकता है और न्यूनतम पेंशन आपकी 9,000 से बढ़कर 25,000 रुपये के आसपास पहुंच जाएगी। तो इतना बड़ा चेंजमेंट आपके जो आंकड़े हैं उसमें हो जाएगा। महंगाई भत्ता डीए जो है वो वर्तमान में 55% है और 2025 के अंत तक ये 60% तक पहुंचने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर डीए शून्य हो जाएगा और इसे नए मूल्य के वेतन में समाहित कर दिया जाएगा। भत्तों में बदलाव, हाउस रेंट जो अभी तक आपको मिल रहा था, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस जैसे भत्तों में भी संशोधन किया जाएगा। विशेष रूप से जो पेंशन भोगी हैं इनमें फिक्स मेडिकल अलाउंस को 1,000 रुपये से बढ़ा करके 3,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। पेंशनर्स के लिए राहत, सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले पेंशन भोगी भी 8वें वेतन आयोग के लाभ के पात्र होंगे और यह आपके माइंड से हट जाएगा कि अगर आप 2025 में भी रिटायर हो रहे हैं तो भी आपको 8वें वेतन आयोग के तहत ही सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों आगे आ जाते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो 8वें वेतन आयोग में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिश भी कर सकता है जो पुराने और नए पेंशन भोगियों के बीच में असमानता थोड़ा बहुत पैदा करेगा। ये प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। कर्मचारी यूनियनों की मांग, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेंसी मशीनरी ने डीए को मूल वेतन में समाहित करने और निचले स्तर लेवल 1 से 6 के वेतन स्केलों में एकीकृत करने की मांग की है। संभावित है जो देरी है इसके कारण क्या है? तो बजट में प्रावधान की कमी को कहा जा रहा है कि शायद आपके इस क्रियान्वयन में देरी बढ़ जाएगी। प्रशासनिक प्रक्रिया भी गठन है, सिफारिशें मांगी जाएंगी, कैबिनेट को मंजूरी मिलेगी तो लगभग आपके पास 18 महीने लग जाएंगे इस प्रोसेस में। वित्तीय बोझ, अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार पर 1.8 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है तो उसको भी तो देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए भी उसके लिए भी सारे काम किए जाएंगे। प्रभावित लोग 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को ये यहाँ पर प्रभावित ये करेगा। कुछ राज्य सरकारें भी इसकी सिफारिशों को अपनाने का फैसला कर सकती हैं, हालांकि ये उनकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा क्योंकि हर राज्य के पास अपना उसका खुद का पैसा डिपेंड करता है। जैसे अभी तक कुछ राज्य तो घाटे में ही चल रहे हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो कैसे बड़ा कर देंगे। दोस्तों आगे आ जाते हैं 8वें वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुधार लाने की उम्मीद है, लेकिन जनवरी 2026 के क्रियान्वयन की संभावना थोड़ी कम है जैसे कि सरकार ये कह रही है, लेकिन संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सिफारिशें 2026 के या फिर 2027 तक लागू हो सकती हैं। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आधिकारिक घोषणाओं और यूनियन अपडेट्स पर नज़र रखनी चाहिए इसको लेकर के, लेकिन ये आप मान के चलो लागू कभी भी हो, अगर रिटायर 2025 में हो रहे हो आप तो इन 2025 आपको पेंशन जो है वो 8वें वेतन आयोग के अनुसार ही मिलेगी। तो आप सभी का क्या कहना है तो मुझे इसमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों
ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।